उस नगरी में पापी से कृपा की अपेक्षा बढ़िया, ये पापी से कृपा की अपेक्षा और एक धर्म के पोषक को बलवेदी पर वही नगरी है भी कि नहीं, ये लोग केवल कहते, ये केवल कहते हैं, कुछ करते नहीं। क्योंकि आज ये समाज और इस समाज का नेतृत्व करता राजा जनक स्वार्थ में इतना डूब गया कि देवादिदेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक को ही बलवेदी पर चढ़ा था, इतना डूब गया। अरे ये समाज नहीं, मैं टेस्ट जब उस समाज पर डालता हूं, उस समाज पर वो देवताओं का स्वामी देवराजेंद्र देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काटता था। स्वार्थ में अंधा देवराजेंद्र गुरु पद प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काटता था। अरे इतना ही स्वार्थ का वशीभूत हुआ देवराजेंद्र देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित देवगुरु बृहस्पति को विवश कर देता है देवलोक छोड़ने के लिए। अरे ये देवता स्वार्थ के वशीभूत अपने आराध विष्णु का शीश कटवा देता। अरे वो विष स्वार्थ का वशीभूत वो विष मात्र पद प्रतिष्ठित कटवा काट देता है। आवा का आवा गड़बड़, सब स्वार्थ में डूबे और बातें परहेज इस धर्म नहीं है। अब तो मैं कहने के लिए विवश कि बातें केवल अच्छी अच्छी कर सकते, कर कुछ नहीं सकते। अच्छा करते नहीं, केवल अच्छा कहते हैं। कर जाए तो खूब कर जाए तो खूब, पर से नायक बूंद, ये कोरा हिमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया, ये कर्म और गुमान इन मर्दों में है। मित्र सम्मानित दशरथ जी का स्वागत। ठीक करो यार, इसको ठीक रखोगे तब इनको ठीक तो कर पाएंगे। जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान के उपरांत श्री रावण जी का समाज में एक उद्बोधन, और उद्बोधन श्री रावण जी का अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही है। क्योंकि व्यक्ति की जैसी प्रवृत्ति होती है उसके वैसे ही कृत्य होते हैं, माने प्रवृत्ति के अनुसार ही उसके कृत्य होते हैं। अगर कोई व्यक्ति समाज में किसी में दोष निकाले तो जिसमें वो दोष निकालता है तो दोष निकालने वाले व्यक्ति में तीन कारण होते हैं। या तो जिस व्यक्ति में वो दोष निकाल रहा है उससे उसको ईर्ष्या है, या जिसमें वो दोष निकाल रहा है तो उसके कारण
उसमें अहंकार है। या तो अहंकारी व्यक्ति दूसरे में दोष निकालता है, उसे अपना ही सब अच्छा लगता है, या फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति, उसे दूसरे की कोई बात अच्छी नहीं लगती। श्री रावण जी ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार देवताओं के कृत्य की और अपना ध्यान केंद्रित करते हुए समाज में ये वार्ता प्रस्तुत की, लेकिन उन कृत्यों में उन देवताओं के उद्देश्य की ओर आपका ध्यान नहीं गया, जबकि व्यक्ति का कृत्य महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य के लिए कृत्य किया गया वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है कि किस उद्देश्य के लिए वो कृत्य किया गया। चलिए बढ़िया, आपने 4 विषय बड़े ही जोरदारी से रखे और देवताओं को आधार बना करके या देवताओं के आराध्य को आधार बना करके रखा है। अगर हम क्रमशः चारों पर उत्तर करेंगे एक साथ तो शायद वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए हम इनमें से कोई एक विषय लेकर के हम अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगे और क्रमशः अवसर मिलता जाएगा तो वार्ता को आगे बढ़ाने का एक प्रयास करेंगे। लेकिन उसके पहले आए हुए आगंतुक का स्वागत और सम्मान, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी सभ्यता है, मेरे आचार और विचार है। फिर आने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रावण नाम वीर वरवंडा, रावण नाम का प्रचंड श्रेष्ठ वीर आया हुआ है। वैसे तो आप महाभट्ट कोट के उद्दा हैं। जब ग्रंथ की ओर हमारा ध्यान गया तो ग्रंथकार ने हमें भी महाभट्ट कोट की श्रेणी में रख दिया। ग्रंथकार ने लिख दिया रावण बाण महाभट्ट। मैं विचार करने लगा कि अगर हम दोनों को महाभट्ट की कोट में रखा गया है तो हमें फिर शास्त्र का सहारा लेना चाहिए आपके स्वागत और सम्मान में। तो शास्त्रों से हमें दर्शन मिला, वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए एक और भी कारण है बड़ा महत्वपूर्ण, आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारी बुआ की बेटी वज्र ज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही हुई है, तो आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। इस कारण भी हमें आपका स्वागत और सम्मान करना चाहिए। अष्ट मिथिला की पावन भूमि पर वृक्ष संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुल दीपक मां कैक्सी की गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, शुक्र है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशानंद जी कहे, मैंने आपके उद्बोधन को सुना, अच्छा लगा? नहीं, अच्छा विचारणीय विषय है। अच्छा तो जब लगता है जब विचारणीय विषय ना होता, क्योंकि मैं विचार कर रहा हूं आपके, यद्यपि 4 विषय आपने रखे, मैं एक विषय ले रहा हूं। आपने कहा कि स्वार्थ में अंधे ये देवता, स्वार्थ में अंधे ये देवता अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा देते। मैं समझ नहीं पाया कि शीश कटवाया गया था कि शीश कट गया था। समास में ही मैं अपनी बात को रखते हुए अल्प विराम दे रहा हूं। श्री राम, हम समाज में उत्तर के लिए दे रहे हैं कि नहीं कटवाया गया था? कैसे? अब ये दूसरा प्रश्न। हाँ, वही बात। हम तो सोचे थे तुमने समाज में उत्तर पूछा, इसके बाद यात्रा हो जाएगी। तो लेकिन पहले भाई, ये तो आपकी पहले ही बात आ गई थी कि शीश देवताओं ने कटवा दिया अपने आराध्य का, तो पुनरावृत्ति भी आप उसी कर रहे हैं। भाई विषय कैसे शीश कटवाया? चलिए लाइए। चलिए उत्तर भी समाज में, युद्ध में श्रमित विश्व धनुष की टेक लेकर सो गए। अब देवता परेशान, देवता कैसे जगाया जाए? निवेदन दीमक से किए कि तुम इस धनुष की प्रत्यंचा काट दो तो ये धनुष सीधा हो जाएगा, परिणाम स्वरूप विष्णु की नींद खुल जाएगी। दीमक ने कहा कि मैं तुच्छ प्राणी इतना तो जानता हूं कि किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना अधर्म है, तो मैं ये अधर्म क्यों करूं?
प्रलोभन दिया गया इन देवताओं द्वारा कि तुम यदि प्रत्यंचा काट दोगे तो तुम्हें मैं यज्ञ में भाग दिलवाऊंगा। यहीं से घूसखोरी शुरू हुई। ये कर दोगे तो ये हम तुम्हें करवा देंगे, तुम यदि प्रत्यंचा काट दोगे तो तुम्हें यज्ञ में भाग दिया जाएगा। लालच में आकर के दीमक ने प्रत्यंचा काट दी। प्रत्यंचा चढ़ी हुई प्रत्यंचा जिस समय छूटी तो इतनी तेजी से छूटी कि विष्णु के गले में लपटकर विष्णु का शीश काट दिया। ईमानदारी से बताना जरा, दीमक को काय के लिए बुलाया गया था? प्रत्यंचा को काटने के लिए। प्रत्यंचा कटने से क्या होगा? विष्णु जग जाएंगे। बस हमारी बात आगे निकल के, भाई हमारी बात आगे निकल के क्या आपने कहा? मैंने कहा दीमक को क्यों बुलाया गया? आपने कहा प्रत्यंचा काटने के लिए। प्रत्यंचा क्यों कटवाई जा रही थी? विष्णु को जगाने के लिए। अब प्रत्यंचा कटवाई गई और प्रत्यंचा कटने से विष्णु का अगर शीश कट गया तो क्या देवता अपराधी हो गए? अगर शीश कटवाने के लिए दीमक को बुलाया गया होता, शीश कटवाने के लिए प्रत्यंचा अगर कटवाई गई होती तो फिर ये बात आपकी स्वीकार की जाती कि नहीं, दीमक से शीश कटवाया गया बुला करके विष्णु का। चलिए, आपने अपने मतलब वाली बात रखी थी, थोड़ी मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ इस बात को। किसे दे रहा हूँ? जिसमें हैग्रीव से युद्ध हो रहा था, हैग्रीव से युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में युद्ध करते करते भगवान विष्णु बहुत श्रमित हो गए और अपनी उस समित अवस्था को कुछ आराम देने के लिए धनुष की अग्नि पर शीश रख करके आराम करने लगे। सहसा उनको नींद आ गई। नींद आ गई। विष्णु का सोना, हैग्रीव का आतंक बढ़ना, देवताओं का परेशान होना, और देवता जब जब परेशान हुए तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी के निर्देश पर, या कह दे कि ब्रह्मा जी के आदेश से दीमक को बुलाया गया। और जब दीमक को बुलाया गया और दीमक से कहा गया कि तुम इस प्रत्यंचा को काट दो जिससे भगवान विष्णु जग जाएं, दीमक ने कहा मैं बहुत नीच प्राणी हूँ। आपने एक शब्द प्रयोग किया कि तुच्छ प्राणी हूँ, हम उसे स्वीकार करते हैं। नीच और तुच्छ विषय ये हमारे आपके बीच का नहीं है। मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूँ, अगर मैं ये अधर्म करूंगा तो मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? ये घूस नहीं है, बदले में कुछ मांगना ये शर्त है, और शर्त घूस नहीं होती। अगर कोई चीज बदले में मांगी जाए तो वो शर्त कहलाती है। अगर बिना मांगे उसे लालच दे करके उस कार्य को कराया जाए तो फिर वो घूस कहलाती है। यहाँ दीमक ने कहा मैं तुच्छ प्राणी हूँ, मुझे बदले में क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम इस प्रत्यंचा को काट दोगे दीमक तो इसके बदले में तुम्हें यज्ञ में भाग दूंगा। दीमक ने प्रत्यंचा को काटा, इसलिए जगाने के लिए, और परिणाम स्वरूप प्रत्यंचा कटी और भगवान विष्णु का शीश उसी के साथ कट गया। अब आइए जो महत्वपूर्ण बात है, अगर हम अमुक व्यक्ति का शीश कटवाने के लिए किसी को भेज दे, जरा समझना समाज के लोग, बिल्कुल सामाजिक बात नहीं दे रहा हूं। मैं किसी व्यक्ति को भेज दूं कि जाकर के अमुक व्यक्ति का शीश काट दो, अगर उसका शीश काट दे वो व्यक्ति तो हम प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? हमने जिसकी हत्या करने के लिए या मारने के लिए, सरल शब्द में प्रयोग कर दूं, किसी को भेज दूं और वो कर तो वहां पर कर दिया जाए तो उसके बदले में हम प्रसन्न होंगे कि दुखी होंगे? हम प्रसन्न होंगे कि हमारा काम हो गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जिस समय विष्णु जी का शीश कटा, ये देवता सभी रुदन करने लगे, रोने लगे। देवताओं को रोता हुआ जान करके माता लक्ष्मी वहां प्रकट हो गई और माता लक्ष्मी ने कहा कि देवताओं, हे पुत्रों, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार अपने स्वामी को श्राप किया था कि अचानक तुम्हारा शीश कट जाएगा। आज उसी श्राप का परिणाम है कि आज इनका शीश कट गया है। रोने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अश्विनी कुमार को बुलाया गया। कुछ ग्रंथों में वर्णन है कि नीले घोड़े को बुलाया गया, लेकिन अश्विनी कुमार को बुलाया गया और अश्विनी कुमार के शीश को धन्वंतरी वैद्य ने काटा और वो शीश
भगवान विष्णु को लगाया गया और फिर भगवान विष्णु ने हैग्रू का रूप बना करके, क्योंकि हैग्रू का शीश लगा करके, क्योंकि हैग्रू को वरदान था, पराशक्ति माता से हैग्रू को वरदान था कि तुम्हें तुम्हारे रूप वाला ही मार सकता है। अश्विनी कुमार का शीश काट करके विष्णु को लगाया गया और विष्णु ने उस शीश से हैग्री का वध किया। तत्पश्चात फिर अश्विनी कुमार का शीश अश्विनी कुमार को लगाया गया और भगवान विष्णु का शीश भगवान विष्णु को लगाया गया। धन्वंतरी वैद्य के द्वारा यह कार्य संपन्न किया गया। काहे? कटवाने के लिए कट गया था। छोड़ रहा हूं, करो यात्रा। हाँ, देवी रामलीला समित पवई आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं, मारुत नंदन सेवा कर्मकांड समित कानपुर आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं, और आप हैं भैया बीनू जी मिश्रा कल्याणी देवी उन्नाव आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं प्राप्त है। कोट कोट धन्यवाद। देखिए, हम यहां से शुरू हो रहे हैं जहां छोड़ा। माता का वरदान था कि तुम्हें हाय के शीश वाला ही मार सकता था। तो कहे अश्विनी कुमार का हाय का शीश था, उसी से मरवा देना चाहिए था। विष्णु के शीश कटने की क्या आवश्यकता था? एक बात, जितने तुम पुलिंदा बन के धरो बन देखो तब चिरको चिरको घूमी। क्या बढ़िया, इतना बढ़िया सजा दिया। कह रहे कि फिर उसको अगर मारने के विषय ये कहां है? विषय ये है कि अधर्म का कट किया गया। पहला धर्म, जो धर्म की दुहाई देते हैं, जो धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं, वही अधर्म करवा रहे हैं। और वो तुच्छ प्राणी कह रहा है कि ये अधर्म है। जगाना किसी को अधर्म, अधर्म के लिए विवश किया जा रहा है। न अधर्म करवाया जाता, न विष्णु का शीश कटता। दोषी कौन है? न जगाया जाता तो क्या विष्णु का शीश कटता? मैं क्या गलत हो गई? दोषी कौन? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कारण क्या बना? जगाना। जगवाया किसने? देवताओं ने। से तो ये है, हमने क्या कहा था? स्वार्थ में अंधे। अगर अपना स्वार्थ न ढूंढते तो न जगवाते, न शीश कटता। तो अपनी तरफ से ये कथा सुनाओ, कथा से कोई मतलब नहीं। विषय क्या है? एक बात मैंने जो भी वार्ता रखी थी, रावण देव विप्र गुरुमान न कोई, केवल गुरुओं का सम्मान न करे तो वो राक्षस। देखिए परिभाषा। और गुरुओं को अपमानित करके देवलोक को छोड़ने के लिए विवश करे वो देवराजेंद्र। क्या बढ़िया परिभाषा है। बातें करेंगे, सनातन धर्मावली बातें क्या करते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव वारे गुरुदेवो महेश्वरा। वो जो ये कहते हैं उनके यहाँ गुरु अपमानित होकर के गुरु ज्ञान छोड़ने के लिए विवश। बातें की ब्राह्मण केवल अपमान करे, केवल सम्मान ना करे तो राक्षस। बड़ी चलो चलेगी, गुस्सा हुई के तो दूसरा गुरु लाएंगे। तुम ये कहने के लिए भी बस कि मुझसे तो होस्ट भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर। यहाँ गुरु तक बदल लेते हैं एक मुराद ना पूरी होने पर। एक गुरु चलेगी नाराज है तो दूसरा गुरु को बैठा लेने। अब उन गुरु से कोई, मान लीजिए उनको कोई दोष दिख गया गुरु के अंदर, तो गुरु का शीश काट दिया। हरि गुरु, गुरु महिमा, धन्य हो आप लोग।
जिनकी प्रशस्तिकार है हो, धन्य हो। अल्प विराम। चलिए अपने अपने मतलब वाली बढ़िया छाती बांध रखी समाज में, सब कुछ जितना मतलब का था उतना निकाला। आपने बड़ी सरलता से कहा कि वरदान था कि घोड़े का शीश अर्थात है कि शीश वाला ही मार सकता है, तो फिर अश्विनी कुमार से मरवा देना चाहिए था। ईमानदारी से बताना, हैगुरु ने ललकारा किसको था? अगर अश्विनी कुमार को हैगुरु जाके ललकारता तो अश्विनी कुमार उससे युद्ध करने के लिए आते, क्योंकि उसने ललकारा था जाके भगवान विष्णु को। यहाँ थोड़ा छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे नहीं, रुको, बहुत लंबी वार्ता रखी है, काहे छोड़ेंगे? है अपने अवसर पर आके वार्ता रखना। जब उसने ललकारा भगवान विष्णु को तो भगवान विष्णु ने जाकर उसके साथ युद्ध किया। एक बात। दूसरी बात, युद्ध में कौन लड़ता है? युद्ध में भील लड़ने जाता है, वैद्य लड़ने नहीं जाता है। अश्विनी कुमार तो वैद्य है। युद्ध में कौन लड़ने जाएगा? सैनिक लड़ने जाएगा, वीर लड़ने जाएगा, ना कि नगर के वैद्य लड़ने जाएंगे या राष्ट्र के वैद्य लड़ने जाएंगे। अश्विनी कुमार तो वैद्य है, उन्हें लड़ने का अधिकार नहीं था। वो तो लड़ने में जो घायल हो जाए उन्हें ठीक करने का उनका अधिकार है, इस कारण वो वैद्य है। तो लड़ने का अधिकार किसको था? वीर को, अर्थात विष्णु जी को ललकारा गया और विष्णु जी ने उस ललकार को सहन करते हुए युद्ध क्षेत्र में गए, लड़े, सो गए, शीश कटा। आपने कहा अधर्म कराया गया। महत्वपूर्ण बात ये है, महत्वपूर्ण बात, अगर अधर्म कराया गया है तो सिद्धांत कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन धर्म हिंसा तथैवच, अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी करनी पड़ जाए तो उससे भी श्रेष्ठतर है, उससे भी श्रेष्ठतर है। अगर आप कह रहे हैं कि अधर्म हुआ, अपराध हुआ है, तो इस अपराध के बदले देवताओं को दंड मिलना चाहिए था। काहे भाई, अगर कोई अपराध कर दे तो उसके बदले दंड मिलना चाहिए। ईमानदारी से अपने कर्म में बताना, क्या देवताओं को दंड दिया गया? उस कृत्य के बदले क्या देवताओं को दंड मिला? अगर उन्हें दंड नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो कृत्य निंदनीय नहीं था। हमने कहा था कि व्यक्ति का कृत्य महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है कि किस उद्देश्य के लिए वो कृत्य किया गया। अगर वो न जगाए जाते, आपने कहा न जगाए जाते, न शीश कटता, तो हमारी बात फिर आ रही, न जगाए जाते, न शीश कटता, न हैग्रीव का शीश लगता, न हैग्रीव मारा जाता, और जस का तस तुम्हारे जैसे दूसरे भी आतंकी पैदे बने रहते, परिमरते नहीं। फिर तो ये बात निकल के आ गई ना, फिर तो यही बात होगी ना, कभी आतंक समाप्त नहीं होगा। इस कारण यहां पर सीधा है कि दीमक को जगाने के लिए ही बुलाया गया, शीश काटने के लिए नहीं बुलाया गया। अनजाने में अपराध हो गया, और अगर अपराध की कोर्ट में है तो फिर उसे दंड दीमक को भी मिलना चाहिए और दंड देवताओं को भी मिलना चाहिए। न दंड देवताओं को मिला और न दंड दीमक को मिला। एक बात आपने और जोड़ी, बड़ी जोरदारी से जोड़ी है, क्या बढ़िया रखा। क्या एक मुराद न पूरी होने पर लोग अपनी गुरु बदल देते। ये देवराज इंद्र के व्यवहार से बड़ा संक्षिप्त में ले जा रहा हूं वार्ता। देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए इंद्र के व्यवहार से। देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के चले गए, ठीक। परिणाम क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति नाराज होकर के गए। उसी अवसर पर जिस समय शुक्राचार्य को यह पता चला कि देवताओं के गुरु नाराज होकर के चले गए हैं, शुक्राचार्य जी ने दैत्यों को स्वर्ग पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। जब स्वर्ग पर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया, देवता परेशान होकर के बृहस्पति देव को ढूंढते रहे, बहुत ढूंढा, लेकिन बृहस्पति देव नहीं मिले। जब बृहस्पति देव गुरुदेव भगवान के नहीं मिले, वो परेशान, दैत्यों से पराजित, यत्र तत्र सर्वत्र मारे मारे देवता घूम रहे थे। उसी समय वो ब्रह्मा जी की शरण में पहुंच गए और उन्होंने बदल नहीं दिया, आदेश का पालन किया। देखिए, बदलना और किसी के आदेश का पालन करना ये विषय अलग अलग है। रावण जी, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तो इष्टा के पुत्र विश्वरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। अगर
किसी व्यक्ति को अपने अपराध का बोध हो जाएगा और वो उसका पश्चाताप अगर कर ले तो मैं समझता हूं कि वो अपराधी नहीं। जैसे देवताओं ने अपराध किया, बृहस्पति को नाराज किया, उसके बदले उन्होंने पश्चाताप किया, और तुम कहते हो कि हम करें तो हमको राक्षस कहा जाता है? ईमानदारी से तुम बताना अपने क्रम में कि इतने तुमने जीवन में अपराध किए, किसी एक अपराध का तुमने पश्चाताप किया हो तो अपने क्रम में मुझे बता देना। अल्प विराम के साथ मैं छोड़ रहा हूं। और हम यही से शुरू हो रहे हैं। हम यदि अपराध करें तो हम पश्चाताप करें। तो रावण अपराध करते नहीं तो पश्चाताप करेगा। हाँ, न्याय अगर होता है तो रावण क्या, सब जगह भाई भतीजावाद होता है, केवल रावण के यहां नहीं। जो जहियोग बाट गृह सुखी सकल रजनीचर, योग्यता का आधार अपनाया गया, भाई भतीजेवाद का नहीं। क्योंकि शासक था, चाहता तो पहले अपने सब भाई भतीजे, कि नहीं जो योग, ये है रावण। रावण जो कहता है वो करता। रह गई बात, अब तुम कहो रावण के पाप गिनाने लगो, तो चूंकि रावण पाप का रूप है तो पाप कर रहा है। रावण क्या कर रहा है? लेकिन जो अपने आप को धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा बताते हैं, फिर उनसे ये अपराध क्यों? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों तरफ से चोट पर चोट, बहुत ही सुंदर। इसी से प्रभाव सूत्राएं मदद प्रदत्त है। आप हैं भैया रत्नेश कुमार जी तिवारी, ये आपका बचपन एडवोकेट अचलगंज उन्नाव। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं। कितना बड़ा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो जितना बड़ा है, जो जितना बड़ा है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। उससे कोई ऐसा अपराध न हो जो छोटे लोग उस पर उंगली उठावे कि इनके द्वारा ये कैसे। तभी लिखा गया संभावित कहां अपजस लाओ। सम्मानित व्यक्ति के लिए छोटा से छोटा अपयश भी करोड़ों बार मरने के बराबर होता। वो देवराज इंद्र और जब ऐसे, और फिर भी प्रशस्ति का इंद्र, क्या मतलब? कई रहे वो नाराज होकर चले गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के पास गए, ये ढूंढते रहे। अच्छा, देवताओं से भी संसार में कोई छुप सकता, और फिर ब्रह्मा जी से मान लो चलो देवता नहीं ढूंढे पाए, हम तुम्हारी बातें क्या झूठ सच्ची जोड़ जान के ऐसी परोसते हो समाज में। ब्रह्मा जी भी कहीं कण में कहते हैं, लोग तो सब जगह देख सकते हैं, और फिर भी ये देवराज देवगुरु बृहस्पति कोई लोग ढूंढ नहीं पाए। भाई तो जब व्यक्ति पूरी बात ठीक प्रकार से नहीं सुनेगा, भाई अपने क्रम मत कहना, ढूंढ के लाएगा उत्तर जैसे तुम ढूंढ के ला। नहीं तुम उससे ज्यादा बड़ा लाना, हम कहाँ कह रहे। चिंता नहीं है, चेहरा मत दिन रात नहीं पूरी सुनी है, हमने पूरी बात सुनी है। मैं तब कह रहा हूँ कि उन्होंने खोजा, फिर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि तुम विश्वरूप को गुरु बना ले। नहीं गलत रास्ते में कैसे मैं वार्ता रख रहा हूँ। विश्वरूप को गुरु बना ले, फिर गुरु का मान डालो, कहलाओ कौन? अगर क्या बिहार की बातचीत है, मतलब क्या पुत्र को पिता के दोष देखने का अधिकार है? क्या शिष्य को गुरु के दोष देखने का अधिकार है? अपने कर्म में बताने नहीं छोड़ा। चले आपने कहा यार आज पूरा सब आनंद बेकार है। वो गुरु जो बनाते हैं
अरे ले तुम हमारा ले काम चल। चलिए नहीं हो फिर अभी हमसे फिर मांगते घूमोगे नहीं चल ये तो फिर है ना। आपने कहा कि मुझसे ज्यादा नियमावली का कोई पालन करने हम सारी बातें छोड़ दे रहे हैं। जो क्रम दूसरा रखा उसी क्रम में जा रहे हैं। कहा हमने जो जैसा था उससे घर दे दिया है, बांट दिया। ईमानदारी बताना केवल एक वर्ग विशेष को तुमने सुखी किया, एक वर्ग विशेष को। सकल रजनी चरकी ने सुखी सकल रजनी चरकी ने केवल ईमानदारी से तुमने निशाचर जाति को ही सुखी किया। किसी एक ऋषि मुनि ब्राह्मण किसी और को तुम सुखी करते और ये नियमावली हमें बता रहे हो। मैंने निशाचरों को सुखी किया और ब्राह्मणों को सताया। और जब नियमावली में था कि जय जय देश धैन दुई पावे नगर गांवपुर आग लगावे, जहां जहां ब्राह्मण मिले ब्राह्मणों के गांव जला दो। अपने घर में बताना क्या तुमने अपने बाबा का घर जलाया, क्या तुमने अपने पिता का घर जलाया? नहीं जलाया। इसका मतलब तुम्हारी नियमावली अपने मतलब के लिए है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। ये नियमावली तुम समाज में परोस रहे हो। केवल निशाचरों को सुखी कर दो और कहते तो हमने बड़ी नियमावली का पालन किया। क्या नियमावली? कहा मैं पापी हूं। काहे तुम्हारा भाई विभीषण भी तो पापी है, उसी से सीख लेते कुछ है? तुम कहते हम पापी हैं तो हम पाप कर रहे हैं। अरे तुम्हारा भाई विभीषण भी तो निशाचर है, उससे कुछ सीख लेते। उससे सीखने का अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि जब कुछ भी न मिले तो मतलब कि हम तो पापी ही हैं है? कहा भैया हम तो ये काम करते हैं पर चाहे जितना बड़ा अपराध हो जाए। हमने एक बात रखी थी उसका उत्तर नहीं आया। हमने कहा था कि देवता जब अपराध करते हैं तो पश्चाताप करते हैं, इस कारण वो पूजनीय बन जाते हैं। और तुम जब अपराध करते हो तुमने जीवन में कभी एक पश्चाताप किया हो तो हमने फिर कह रहा हूं अपने क्रम में फिर बताना, इस कारण तुम राक्षस कहलाए जा रहे हो। आपने एक बात कही, काहे ढूंढ नहीं पाए। हमारी बात को आपने ठीक प्रकार से सुना नहीं, और अगर सुना तो फिर उसको छोड़ दिया। हमने कहा था देवता बृहस्पति देव को ढूंढते रहे, दैत्यों से पराजित देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। फिर ब्रह्मा जी के आदेशानुसार विश्व रूप को गुरु बनाया। किसके आदेशानुसार? ब्रह्मा जी नहीं ढूंढ पाए। ब्रह्मा जी ने ढूंढने का कोई प्रयत्न नहीं किया बृहस्पति देव को। एक घटना से जोड़ रहा हूं। जिस समय विश्वरूप का वध हुआ ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को। देखिए अब मैं जोड़ रहा हूं। आपने कहा है गुरु का दोष देखना चाहिए, क्या मतलब है? गुरु का यही कर्तव्य है। क्या कर्तव्य गड़बड़ रहा है? बिल्कुल। विश्वरूप की नियुक्ति का आधार क्या था? क्यों नियुक्ति किए गए थे विश्वरूप गुरु के पद पर? गुरु का किसके विरोध में नहीं, काहे के लिए नहीं होता? विषय मत छोड़ो, घुमाओ भाई। उनकी नियुक्ति का आधार क्या था, काहे के लिए होता है ये विषय नहीं है महत्वपूर्ण। विश्वरूप की नियुक्ति का आधार क्या था? तो विश्वरूप की नियुक्ति का आधार था कि दैत्यों से परेशान देवताओं ने विश्वरूप को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया कि जिससे विश्वरूप हमें बल प्रदान करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें शक्तिशाली बनावे। यही तो था उद्देश्य। काहे विश्वरूप को वही करना चाहिए जो कर रहे थे। क्या कर रहे थे बताओ भाई? चलिए रुको। क्या कर रहे थे? तुम कुछ नहीं जानते हो क्या कर रहे थे। चलिए विश्वरूप का 3 मुख थे, एक नाम उनका और था तीसरा। और विश्वरूप देवताओं का अधिकार दैत्यों को दे रहे थे। अब जरा कैसे दे रहे थे? हव्य और कब। हव्य दिया जाता है देवताओं को और कब दिया जाता है पितरों को। हव्य पर अधिकार देवताओं को, कब पर अधिकार पितरों का। और विश्वरूप ने देवताओं के अधिकार अर्थात हव्य, देवताओं के हिस्से का हव्य देवताओं के शत्रु दैत्यों को देना शुरू कर दिया। कहा गुरु को यही करना चाहिए। गुरु का तो धर्म है कि अपने पुत्र को उच्चतम से उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचा दे। गुरु का धर्म ये नहीं है कि अपने शिष्य को पतन की ओर पहुंचा दे। बस मैं छोड़ रहा हूं अगर छोटा छोटा। अच्छा ये अपराध था, केवल ये अपराध था कि वो देवताओं के साथ में, यही तो है। अब तो सब तो हम बात आपकी छोटी की देते हैं, इतनी लंबी वार्ता नहीं।
तो तुम इतना सब पता हमको सब सुनो कि वो अपने शिष्य अर्थात देवताओं के साथ दैत्यों को भी भोजन दे रहे थे। इतनी तो अपराध है। और भी तुम हमारे ऊपर आरोप क्या लगा रहे थे? तुमने केवल राक्षसों को ही ग्रह दिए, ऋषियों मुनियों को नहीं दिए। ये हमारे कौन है? रिश्तेदार उनको नहीं दी। हम किसके राजा? हमें क्या कहा जाता? राजसेन। हमें क्या कहा जाता है? राजसेन है, राक्षसों के राजा। तो हम राक्षसों को दे रहे हैं। और अगर वो ये कर रहे थे करने के परिक्रमा कर ले भाई, जो यही वो अपराध कर रहे थे कि केवल दैत्यों को भोजन करा रहे थे। कहे तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य भी तो कच्छ को शिक्षा दे रहे थे। बात डरते हो? कच्छ कोई और नहीं था, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम कच्छ। तो कच्छ को और शिक्षा कौन सी दे रहे थे? शिक्षा संजीवनी विद्या की शिक्षा दे रहे थे, मरे को जिंदा करने की शिक्षा दे रहे थे। मास्टर तो शुक्राचार्य का काहे नहीं मारे? वाल में विराम ऐसा करो। चलिए भैया, आपने कहा कि ऋषि मुनि हमारे रिश्तेदार हैं। अरे मर जाओ कहीं चिल्लू भर पानी में डूब करके। अगर तुम्हारे रिश्तेदार नहीं तो ऋषि मुनि तुम्हारे परिवार वाले तो हैं। तुम्हारे बाप बाबा तो ऋषि मुनि है। तुम कहते हो हमको राक्षस कहा गया है। अरे तुमको कहा गया उत्तम कुल पुरस्कार नाती। तुम्हें तो उत्तम कुल और पुरस्कार नाती कहा गया है। अपने बाप को बाप कहने तुम्हें शर्म आती? कहीं मरो जा करके दूसरे को अपना पिता बनाते घूमते हो। समाज में खड़े होकर के कहते हो कि हमारे रिश्तेदार है। क्या ऋषि मुनि? अरे तुम्हारे रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे खानदानी है, तुम्हारे परिवार वाले हैं। तुम कहते हो राक्षस है। अरे ये क्यों नहीं कहते कि मैं उत्तम कुल पुरस्कार नाती? मैं उत्तम कुल का पुरस्कार नाती हूँ, अब विश्वसभा का बेटा हूँ। ये कहीं नहीं कहते हो? क्या मतलब? अपने मतलब वाली छाती और समाज में इतनी सरलता से रख दिया गया है। हम तो राक्षस है। ईमानदारी से बताना, तुम जन्म से राक्षस हो कि प्रवृत्ति से राक्षस हो? ना, प्रवृत्ति से राक्षस हो। रोज जाओ अपने कर्म में बताना, जन्म से अपने कर्म में बताना। करा क्या करना? अगर वो अधिकार कर रहे तो क्या करना चाहिए था? हटा देना चाहिए था। मानने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कच्छ को शुक्राचार्य जी शिक्षा दे रहे थे। कब दे रहे थे? जिस समय दैत्यों से युद्ध हुआ और दैत्यों को मारा, असुरों को मारा जाना, शुक्राचार्य जी के द्वारा असुरों को संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित कर देना। इस दृश्य को जब बृहस्पति देव ने देखा तो अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास शिक्षा के लिए भेजा। अब ईमानदारी से बताना कि कच्छ को मारा किसने था? छोड़ रहा हूं, करो याद। कच्छ को मारा विषय नहीं है। अरे विषय मारा नहीं है भाई। देखिए आप बात कह चुके, आप रुके। विषय मैंने भाई कच्छ को शिक्षा दी। अपराध कौन कर? शिक्षा कौन दे रहा है? शुक्राचार्य। तो बद किसका होना चाहिए? कैसे तोड़ा? अरे तुम, हम तो चाहते तुम कई गुना दे, हम एक ही कौन चिंता करते। तो बात हमारी ये थी शुक्राचार्य का वध होना चाहिए, नहीं हुआ। खाली मतलब ये बात रखी जा रही कि सही है। एक बात आप बोले। हाँ, आप है भैया वीरभद्रेश्वर। आपने कहा अरे कोई रिश्तेदार नहीं, तुम्हारे तो परिवार के लोग। हाँ, मैं उस परिवार में पैदा जरूर हुआ, लेकिन क्या ईमानदारी से इस समाज ने या उस परिवार ने मुझे स्वीकारा? अब मैं जुड़ रहा हूं नई बात। क्या समाज ने नहीं स्वीकारा? लिखा क्या गया? उपजे जगत पुनस्त कुल। यद्यपि पैदा तो हुए, यद्यपि सत्य का प्रयोग ही इस बात का द्योतक है कि स्वीकारा नहीं गया इस परिवार में। उपजे जगत पुनस्त कुल पावन अमल अनु तजप।
ये दूसरी बात का उत्तर है कल प्रवृत्ति से आप राक्षस नहीं, जन्म से राक्षस है। तब महिषुर साप बस भय सकल अगरु, भय पैदे में भय सकल अगरु पाप रूप हुए। आगे भी लिखा है, हम कहीं कुछ और वहीं से लेंगे प्रमाण। काल पाए पुन सुन सोई राजा, भय निशाचर सहित समाजा। 10 सिर जन्म से है, बताओ 10 सिर ताई 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर भयबट्टा, अनुचुराहा हरिमर्दन नामो भय सुकुंभ करो बलधामु, सचिव चुराहा धर्म रुचिरा। चलिए एक बात। दूसरी बात आपने कहा फिर कच का क्या हुआ, क्या कच मारा नहीं है? नहीं, ये भी बात तुम्हारी गलत, कच मारा नहीं गया, मारने का बड़ा प्रयास तुम लोग की नहीं। भाई देखो बड़ी विचित्र स्थिति, अब बात हो गई, छोड़ दो। माथा डार कायम रहे, पेड़वा की पत्ती में जड़ में डाल। शिक्षा कौन दे रहा? शुक्राचार्य। अगर अपराधी तुम विश्वरूप को मान रहे हो तुम, तो फिर अपराधी शुक्राचार्य भी बराबर के हैं, क्योंकि वो भी वही अपराध कर रहे हैं जो विश्वरूप कर रहे हैं। लेकिन उनको नहीं मारा गया। किसको मारा? कच को मार डाला। वही बात भाई रुक भाई, हम जानते हल्ला बचाओ। अब हम जानते हल्ला बचाओगे। अब बात चूंकि ये आ रही है कि वो कैसे न जीते तो केखे कानू बैठे, खाली स्थान आप लोग भर लेना। हम खाली स्थान छोड़ रहे, केखे न जीते तो केखे कानू बैठे वाली स्थिति हो रही है। शुक्राचार्य को नहीं मारा, कच को मार दिया, और कच को मार करके कुएं में फेंक दिया। जब संध्या काल को कच वापस नहीं आया तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी जो उसे प्रेम करने लगी थी, उसने पिता से कहा, पता नहीं क्यों कच नहीं आया, मेरा दिल घबरा रहा है, वो सुरक्षित नहीं है। आवाज लगाई गई, वो कुएं के अंदर से उसकी आवाज आई। चूंकि अर्ध शिक्षा लगभग उसकी हो चुकी थी, परिणाम स्वरूप उसे कुएं से बाहर निकाला गया। पुनः इन दैत्यों ने फिर शुक्राचार्य का कुछ नहीं किया। भाई शुक्राचार्य सिखा रहे जमाना, शुक्राचार्य को चाहिए तो समाप्त हो जाती समस्या। नहीं, फिर क्या किया? फिर अब या तो देवराज इंद्र गलत है या तुम लोग गलत हो, अपना जोड़ लेना। पुनः कच को मार करके वारुणी में मिलाकर, मदिरा में वारुणी में मिला करके शुक्राचार्य को पिला दिया। अब शुक्राचार्य के पेट में कच संध्या काल को जब नहीं आई तो फिर घबराई देवयानी। पिता से कहा, अगर मेरा कच नहीं मिला तो मैं इन दैत्यों का नाश कर दूंगी। आवाज लगाई तो पेट के अंदर से बोली, अब समस्या, अगर पति को पावे तो पिता मर रहा है, अगर पिता को ढूंढे तो पति मर रहा है। बड़ी समस्या। तब समस्या का निदान ढूंढा गया। शुक्राचार्य ने उसे पेट के अंदर शिक्षा दी और कहा, अब तुम पेट फाड़ के पैदा हो, मैं मर जाऊंगा। चूंकि हम तुम्हें शिक्षा दे चुके हैं, शिक्षा तुम्हारी पूर्ण हो चुकी है, तो तुम उस शिक्षा के माध्यम से पुनः हमें जीवित कर लेना। इस तरह से समस्या का निदान ढूंढा गया। काहे मारू से ये शुक्राचार्य का कहना है। चलिए बढ़िया रखिए। आपने अपनी, जब व्यक्ति धैर्य होता है तो अपनी वार्ता से ही अपनी वार्ता को काट देता है। आपने अपनी वार्ता से ही अपनी वार्ता को काट दिया। पहली वार्ता में आपने रखा कि कच मारा ही नहीं गया, और फिर आपने कहा कि वो कुएं से बोल पड़ा क्योंकि वो कुछ शिक्षा, आधी शिक्षा पा चुका था। तो अगर मरा नहीं था तो आधी शिक्षा का उसने प्रयोग क्यों किया? वो तो जिंदा ही था। आपकी बात से ही आपकी बात कर रही है। फिर आपने कहा कि कच्छ मारा ही नहीं गया,
और जब मारा नहीं गया तो शुक्राचार्य को क्या कच्छ पिला दिए गए थे? क्या बढ़िया माने समाज में परोसते हो। शुक्राचार्य को कच्छ पिला दिए गए थे, कच्छ को मार करके जलाया गया, फिर वारुणी मदिरा में उन्हें वो पिलाया गया। तो कहते हो कच्छ मारा ही नहीं गया। अरे तुम्हारी बात और तुम्हारी बात से कट रही है। इतना अधिक क्यों बोलो कि जो विषय अपना ही कट जाए। आपने कहा कि अगर हमको नाम मिला हो, हम तो राक्षस कहलाए, हमको नाम मिला हो, काहे तुम किसके बेटे हो? अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसके बेटे हैं, तो किसके बेटे बताओगे कि बिना बाप के हैं? समाज में खड़े होकर के कहोगे कि मैं विश्वकर्मा का बेटा हूं, और अगर तुम्हारा और कोई पिता हो तो बता देना। इसके अलावा तुमने कहा हमें समाज में नाम नहीं मिला, हमें समाज में सम्मान नहीं मिला। कंस ने सीधे लिख दिया उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल के और पुलस्त करनाती। और क्या नाम चाहिए तुम्हें? इससे बड़ा क्या नाम चाहिए? तो कहते हो हमें नाम नहीं मिला, हमें अधिकार नहीं मिला है? तुमको नाम दिया गया, तुमको अधिकार दिया गया, अब तुम्हारी प्रवृत्ति खराब थी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो इसके लिए कोई क्या करे? आपने कहा मैं जन्म से निशाचर, मैं जन्म से निशाचर हूं। यद्यपि पुलस्त कुल में आपका जन्म हुआ, तदप महीसुर श्राप भय सकल अहरूप। यद्यपि आपका जन्म हो गए, आपको यह नहीं कहा जाएगा कि आपका जन्म उत्तम कुल में नहीं हुआ, आपको यह नहीं कहा जाएगा कि विश्वसभा से आपका जन्म नहीं हुआ, आपको यह नहीं कहा जा सकता कि आप पुलस्त के नाती नहीं हैं। हाँ, पाप के कारण आप अघरूप हुए, श्राप के कारण आप पापी रूप में पैदा हुए, और फिर श्राप के कारण तो आपका भाई विभीषण भी पैदा हुआ। वो अलग है क्या? वो भी तो उसी क्रम में है, तो उसने इस प्रवृत्ति को क्यों नहीं अपनाया? उसको भी वही प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, नहीं अपनाया उसने। अब आइए दूसरी बात आपने रखी, आपने कहा कि कच्छ को हमारा शुक्राचार्य को क्यों नहीं मारा थे तुम? ये बताइए, जब कच्छ को मार करके जलाया गया, जला करके वारुणी मधुरा में उन्हें शुक्राचार्य जी को पिला दिया गया, तो काहे के लिए पिलाया गया था? काहे के लिए पिलाया गया था? भूखे रह गया शुक्राचार्य कच्छ को खाने के लिए, इस वजह से पिलाया गया था। शुक्राचार्य को मारने के लिए ही कच्छ पिलाए गए थे कि अगर कच्छ को पिला दिया जाएगा तो शुक्राचार्य की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। और उसका परिणाम फिर क्या हुआ, जरा इसको आइए। आपने कहा जिस समय कच्छ निकले, जो आपने प्रसंग रखा उसे नहीं पढ़ाएंगे, उस समय कच्छ से देवयानी ने शर्त रखी कि आप हमें वर्ण करें, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। कच्छ ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकती हूं, मैं विवाह, कच्छ ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। तो देवयानी ने श्राप दे दिया कच्छ को, और कच्छ ने देवयानी को श्राप दे दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण बालक कभी वर्ण ही नहीं करेगा। परिणाम स्वरूप नहुष के पुत्र ययाति के साथ देवयानी का विवाह। तो ये जो प्रसंग आपने लाके रखा, वहां शुक्राचार्य को मारने के लिए ही विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। यहाँ पर क्या कहा था, केवल कच्छ को मारा तो गया, लेकिन शुक्राचार्य को कच्छ पिलाए क्यों गए? हम छोड़ रहे हैं यहीं पर बात, छोड़ो याद, बस हम यहीं पे हम 2 शब्दों में इस बात को उत्तर करेंगे, फिर लंबी वार्ता नहीं करेंगे, केवल 2 शब्दों में। अगर शुक्राचार्य को मारने के लिए कच्छ पिलाए गए होते तो फिर शुक्राचार्य को मार दिया जाता, फिर कच्छ को पिलाने की क्या जरूरत थी? और कच्छ अक्षम थे, फिर तो जिंदा हो ही नहीं सकते थे, हम जानते। तो अब कोई रास्ता नहीं होता, ये जबरदस्ती की बात करो, उनको मारने के लिए पिलाई गए। अरे उसे मारा गया। शुक्राचार्य को मारना अगर उनको होता, शुक्राचार्य को मारना होता तो शुक्राचार्य को मार दिया जाता, तब ये समस्या का निदान न होता।